लोग कुछ मानक फलनों के अवकलज के बारे में सीखेंगे। जैसे हमने कल कुछ फलनों के बारे में बता दिया था कि डी डी एक्स ऑफ अचर पद बराबर 0 तथा डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इक्वल टू एन एक्स की पावर n-1। जो हमने इससे संबंधित एक वीडियो बनाया है उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो पे होगा। आगे हम लोग कुछ और फंक्शनों के डेरिवेटिव के बारे में जानेंगे। जैसे e की पावर x, a की पावर x और log e बेस x। इन तीन के बारे में भी आज जानेंगे और हो सकता है जैसा अगर टाइम रहे तो और कुछ वीडियो और कुछ फलनों के बारे में हम आज डेरिवेटिव्स जानेंगे। जैसे हम चलते हैं सर्वप्रथम e की पावर x का डेरिवेटिव्स निकालने। f ऑफ x इक्वल टू e की पावर x, तो पूरा रुक गया होगा। fx बराबर e की पावर x। आप लोगों को मैंने जो पहला वीडियो है उसमें डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया गया है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान h किसके इक्वल टू f डैश ऑफ x के या dy बाई dx के। तो हमारे पास तो f ऑफ x है, हमें और क्या निकालना है f ऑफ x प्लस h, अर्थात x के स्थान पर x प्लस h रखेंगे तो e की पावर x प्लस h। अब हम सूत्र के अनुसार f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बट्टे में h से। इस फार्मूले से f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h के स्थान पे है e की पावर x प्लस h माइनस e की पावर x अपान h। हम e की पावर x प्लस h, क्योंकि इसकी पावर में x प्लस h जो है, क्योंकि पावर में जोड़ का निशान है, अर्थात जोड़ कब होता है पावर का, जब आधार सेम हो और उनका क्या हो मल्टीप्लीकेशन हो। अर्थात ई सेम है और यक्स का यच में जोड़ है, इसलिए यह क्या है एक दूसरे के गुणे में है। अब हम यदि e की पावर यक्स दोनों में से कॉमन ले लें तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर यक्स। तो e की पावर यक्स जब कॉमन लेंगे तो इसमें का e की पावर यक्स निकल जाएगा, e की पावर यक्स क्या हो जाएगा बच जाएगा, और माइनस e की पावर यक्स निकल गया 1 बच गया अपान h हो गया। अब चूंकि हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर x अचर पद है इसलिए बाहर निकाल लिया, और e की पावर h माइनस 1 अपान h। इसका फार्मूला मैंने कंटिन्यूटी के चैप्टर में बताया है कि इसका फार्मूला 1 होता है, तो e की पावर x इंटू 1 अर्थात e की पावर x। लेकिन अभी कुछ लोगों के मन में यह जरूर होगा कि इसका मान 1 कैसे होता है, तो हम लोग देख लेते हैं आगे कि इसका मान 1 कैसे आया है। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपान h।
चूंकि e की पावर h का जो एक्सप्रेशन बताया गया था, एक्सपेंशन बताया गया था, अर्थात प्रसार बताया गया था, एक्सपेंशन, उसका मान होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये e की पावर x का होता है, लेकिन यहाँ पे e की पावर h है तो h प्लस h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 फिर -1 तो -1 अपान h हो जाएगा और लिमिट ले लिया जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 तो h 1 से 1 कैंसिल, h कॉमन हो जाएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन तो 1 प्लस h स्क्वायर बाई h कॉमन तो h बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 बाई h से h कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या दिखा, इसके आगे जितने भी टर्म्स हैं सभी टर्म्स में h अवश्य होगा, h स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल h 4 क्यूब बाई 4 फैक्टोरियल। तो इसके आगे जितने भी पद हैं सब में h है, अर्थात h के स्थान पे 0 रखेंगे तो 1 के आगे के जितने भी टर्म्स हैं सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। टर्म्स मतलब पद होता है, तो जब हमने h के स्थान पे 0 रखा तो यहाँ पे कितना आया, 1 आया, अर्थात इसका लिमिट कितना आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया। इसीलिए मैंने इसकी लिमिट कितनी रखी है, 1 रखी है। और फिर e की पावर x का इस प्रकार क्या मिला कि डी डी एक्स ऑफ e की पावर x इक्वल टू e की पावर x दैट्स फार्मूला। अब fx बराबर a की पावर x। अब इसका हमें फार्मूला निकालना है तो हम सबसे पहले f ऑफ x प्लस h निकालेंगे, अर्थात x के स्थान पर a की पावर x प्लस h। अब हमें क्या मिलेगा, हमें f डैश x का मान निकालना है। तो f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान h से, ये फार्मूला है। इस फार्मूला पे रखने पर लिमिट h टेंस टू 0 a की पावर x प्लस h माइनस a की पावर x अपान h। अब क्या हो जाएगा, a की पावर x दोनों में से कॉमन है। अभी मैंने बताया कि a की पावर x प्लस h को हम लिख सकते हैं a की पावर x इंटू a की पावर h। ये चीज मैंने e की पावर x में भी किया था। तो a की पावर x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 a की पावर x कॉमन, तो बचेगा क्या, a की पावर h इसमें का और माइनस a की पावर x कॉमन, तो a की पावर h माइनस 1 अपान h। अब चूंकि h के लिए ये फंक्शन है तो a की पावर x क्या हो जाएगा, एक अचर पद हो जाएगा, तो a की पावर x बाहर निकल गया, लिमिट h टेंस टू 0 a की पावर h माइनस 1 अपान h। अब हम इसका फार्मूला जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 a की पावर x माइनस x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपान x इक्वल टू log e बेस a। ठीक, अभी मैं इस फार्मूले को आपको निकाल कर दिखाऊंगा, तो आप लोग पहले देख लीजिए इसका मान कितना होता है, log e बेस a, x टेंस टू 0। अब यहाँ पे देखिए x के स्थान पे क्या है, h है, तो h लिमिट h टेंस टू 0 a की पावर h माइनस 1 अपान h। जहां जहां x है वहां वहां क्या है, h है, तो इसका भी मान
ए की पावर x log e बेस a, अर्थात डी डी एक्स ऑफ ए की पावर यक्स का अवकलन होता है ए की पावर यक्स log e बेस a, दैट्स फार्मूला। अब हम लोग देखते हैं कि इसका लिमिट कैसे log e बेस a आया है। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो a होता है वह a को छोड़कर अर्थात एक को छोड़कर इसका मान होता है। a का मान कभी एक नहीं होता है, लेकिन जो e होता है यह एक निश्चित मान होता है। इसका मान निश्चित होता है, इसका मान कुछ और नहीं रखा जा सकता है। लेकिन a का मान 2, 3, 2.1, 2.3 कोई भी मान हो सकता है, परंतु e का मान चेंज नहीं हो सकता है, e का मान निश्चित मान होता है। तो हम देखते हैं कि कैसे इस लिमिट का मान log e बेस a आया। तो देखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर h -1 अपॉन h। अब चूंकि a की पावर यक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस h log, h के स्थान पे यक्स है, log e बेस a प्लस x log e बेस a का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमें क्या दिखा, जैसे a की पावर यक्स है वैसे ही a की पावर यच है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जहां यक्स वहां यच, तो 1 प्लस h log e बेस a प्लस h log e बेस a का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। और फिर -1, तो इसके स्थान पर -1 और फिर पूरे के बट्टे में h। अब क्या मिलेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब यच यहां से कॉमन है, क्योंकि यहां यच, यहां यच, यहां यच, सब जगह यच, तो h कॉमन, तो यहां का लिमिट हमने छोड़ दिया है। लिमिट h टेंड्स टू 0 अवश्य लिख लीजिएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, h का मान तो log e बेस a प्लस h एक कॉमन हो जाएगा, तो एक h बचेगा, h log e a बेस a का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 बट्टे में h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम h का मान 0 जब रखेंगे तो हर जगह h है, केवल इस जगह h नहीं है, तो इसके प्रत्येक में 0 से किसी भी चीज का गुणा होता है वो 0 होता है। तो h 0 गुणे log e बेस a का होल स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 गुणे कुछ भी होगा 0, अर्थात इसके आगे के जितने भी टर्म्स हैं सबके स्थान पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिमिट रखने पर तो बचा क्या, केवल log e बेस a। इस प्रकार क्या हो गया, इस लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, log e बेस a, जो मैंने यहां पे डायरेक्ट रखी। दैट्स यहां का फैक्टोरियल गलती से छूट गया है, 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही +3 फैक्टोरियल रहता है उसमें। अब fx बराबर log e बेस यक्स का हम देखते हैं कि f ऑफ x प्लस h का मान क्या होता है, log e बेस x प्लस h। ये हमने यक्स के स्थान पर क्या रख दिया, x प्लस h रख दिया। अब हम फार्मूला लगाते हैं, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ
एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ यक्स अपान एच। अब हमें क्या मिलेगा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 log ई बेस एक्स प्लस एच माइनस log ई बेस यक्स अपान एच। चूंकि log यम माइनस log यन फार्मूला बन रहा है log यम माइनस log यन का कि log यम बटे में log यम बटे में यन। तो क्या हो जाएगा, पहले एच बाहर निकाल लें, लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई एच। अब जब फार्मूला बनेगा तो log ई बेस एक्स प्लस एच बटे में एक्स। अगर हम यक्स को दोनों पे बांट दें तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 1 बाई एच और log ई बेस यक्स बटे में यक्स 1 हो जाएगा और यच बटे में यक्स बच जाएगा। अब ये फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स का फार्मूला होता है। तो हम निकालने चल रहे हैं लिमिट, देख लीजिए फार्मूला क्या होता है, log ई बेस 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस माइनस डॉट डॉट। अब चूंकि x के स्थान पर क्या है, h बाई एक्स है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई h। फार्मूला लगाते हैं तो यक्स के स्थान पे h बाई एक्स माइनस एच स्क्वायर यक्स स्क्वायर और 2 पहले से ही प्लस एच क्यूब बाई 3x स्क्वायर फिर माइनस फिर प्लस डॉट डॉट 3x क्यूब। अब क्या दिख रहा है, चूंकि h सभी पदों में से क्या है, कॉमन है, h कॉमन लेकर कट जाएगा तो क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई h। h कटेगा तो h से h कॉमन तो 1 बाई x माइनस h बाई 2x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाई 3x क्यूब माइनस प्लस डॉट डॉट डॉट। अब h से h क्या हो गया, कट गया, 1 आ गया। अब मिला क्या, 1 बाई लिमिट रखने पर h के स्थान पे सब स्थान पर क्या हो जाएगा, 0, यहाँ 0, यहाँ 0, इसके आगे जितने भी टर्म्स हैं सब जगह 0। तो बचा क्या, 1 बाई एक्स अर्थात एफ डैश यक्स इक्वल टू कितना हो गया, 1 बाई एक्स। अब एफ डैश यक्स किसका है, log ई बेस यक्स का। तो फार्मूला हो गया डी डी एक्स ऑफ log ई बेस एक्स इक्वल टू 1 बाई यक्स, डैट्स फार्मूला। अब हम आप लोगों को कुछ सवालों को देते हैं जिसमें अचर पद है, यक्स की पावर यन है, log है, e की पावर यक्स है। उन सवालों को लगाइए। पहला काम तो जान लीजिए कि यदि किसी अक्षर के किसी फंक्शन के साथ एक अचर फंक्शन है, जैसे में एफ ऑफ यक्स बराबर यदि 2x क्यूब है, चूंकि यक्स क्यूब x की पावर n की भांति है, x की पावर n की भांति है, तो इस फंक्शन के साथ जब कोई अचर पद लगा होता है तो वह अचर पद अपने आप बाहर निकल आता है और फंक्शन का क्या हो जाता है, अवकलन हो जाता है।
अब यक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है, n आगे आ जाता है, x की पावर में से एक घात घट जाता है, अर्थात 2x³ का x का 3 आगे आ जाएगा, 3 और 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 3 जा 6x²। दैट्स इसका अवकलन, इसका डेरिवेटिव कितना है, 6x² है। इस प्रकार से अवकलन के कुछ सवाल हम लिख देते हैं, आप लोग उसको लगा लीजिएगा। इन सवालों को आप लोग जो सूत्र बताए गए हैं उन सूत्रों पर लगाने की कोशिश कीजिए, और जो क्वेश्चन ना आए उस क्वेश्चन का नंबर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि यह सवाल हमें नहीं आया। उस सवाल का वीडियो कल बन जाएगा, जब भी आपका आएगा कमेंट तब बन जाएगा। तो पहले हम जान लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है x की पावर 4 और x की पावर 4, और मैंने बताया है जब किसी चर राशि की घात अचर हो तो उसका अवकलन क्या होता है। फिर x की पावर -3 वही चीज है, बस घात में क्या है -3 है। 3x की पावर 2, x की पावर m, यहाँ पे चर राशि में गुणा अचर का है तो गुणा अचर क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और चर का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। x की पावर 1/3, 10 की पावर x, ये 10 क्या है, चर राशि नहीं है, अचर राशि है, और अचर राशि की जब घात क्या होती है, चर राशि, तो उसका अवकलन a की पावर x पे होता है, अर्थात 10 की पावर x का अवकलन किस पर होगा, a की पावर x पर। फिर 5 की पावर x का अवकलन होगा 2/x की पावर 3/2। तो हम जानते हैं कि किसी के बटे में यदि कोई चर है तो उसको जब ऊपर लेकर जाते हैं तो उसकी घात प्लस से माइनस हो जाती है, माइनस से प्लस हो जाती है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x की पावर -3/2। इसी प्रकार 3x की पावर -1/4। अब ये दो फलनों का योगफल है, x की पावर n और e की पावर x। तो जब कोई भी फलन दो फलनों का योगफल होता है तो एक का अवकलन अकेले और दूसरे का भी अकेले, अर्थात यदि ddx ऑफ fx प्लस gx है तो इनका अवकलन करने के लिए पहले अवकलन f ऑफ x का करते हैं, फिर अवकलन g ऑफ x का करते हैं, अर्थात ddx ऑफ पूरे का फिर ddx बंटवारा कर लेगा तो ddx ऑफ 6x की पावर 1/3 प्लस ddx ऑफ 2e की पावर x। फिर अब ax की होल पावर m, तो हम जानते हैं कि यदि a b की होल पावर n है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर n b की पावर n। तो उसी प्रकार a की पावर m और x की पावर m, फिर x की पावर m का क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। इसी प्रकार यदि a/b की होल पावर n है तो a की पावर n b की पावर n। और इन सवालों को अवश्य लगाइए, यदि आप लगाते हैं तो अपने भविष्य को उज्जवल बनाते हैं।